अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रंप ने तो अटैक किया वेनेजुएला पर, लेकिन भड़क चुके हैं पुतिन। और पुतिन भाई साहब खुलेआम आते हैं और धमकी देते हैं, ट्रंप को कहते हैं कि बेटा अब तेरा बहुत हुआ, अब देख हम क्या करते हैं। तूने तो रशिया यूक्रेन खूब कराया ना, अब हम यूएस और वेनेजुएला कराएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हो सकता है और क्या धमकी दी है। लेकिन उससे पहले आप समझ जाइए कि यह मुद्दा क्या है, तभी तो आप जान पाओगे कि धमकी किस बेस पर दिए हैं और क्या कह कर दिए हैं। देखोगे तो यहां पर आपके पुतिन ना यार आपके ट्रंप की कह कर लिए हैं, और इतना लिए हैं ना कि जो ट्रंप है वो अब भाई साहब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अभी आतंक का माहौल एकदम से हो चुका है। और अमेरिका ने तो डायरेक्ट इस बंदे को, जो कि मादुरो नाम है, असल में ये राष्ट्रपति था वेनेजुएला का, और इसे तो यार टेररिस्ट घोषित कर दिया। और जब बहाना मारा गया तो ट्रंप कहता है कि बहाने के तौर पर, अरे हमने किसी राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक टेररिस्ट को कैद किया है, टेररिस्ट को पकड़ा है। अब टेररिस्ट क्यों कहा जा रहा है? असल में इसके ऊपर अमेरिका बार बार आरोप लगाता था कि ये इलीगल तरीके से इसके देश में जो ड्रग्स होते हैं उसकी तस्करी होती है, इनलीगल तरीके से लोग आते जाते हैं, तो उसके चक्कर में इसको पकड़ लिया गया। अरे किसी देश के अंदर कुछ भी हो रहा हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है यार, आप उस चीज को रोकिए जो चीज हो रहा है। अब भारत के अंदर कुछ हो रहा है तो भारत के अंदर भी तो वोट चोरी का इल्जाम लगा गया, क्या मोदी को उठवा लोगे आप? इतनी औकात होनी चाहिए, लेकिन इसने अपनी औकात वेनेजुएला के अंदर दिखा दी है। हाँ भाई साहब देखो, सब देशों के अंदर कोई ना कोई दिक्कतें तो कोई ना कोई अच्छाई रहती है। अब आप ऐसा थोड़ी ना किसी को उठवा लोगे। असल में आप सोचिए ना, इसके भी कितने समर्थक होंगे। अरे ये कई साल से वहां का राष्ट्रपति है, बिना वो जीते तो राष्ट्रपति बन नहीं पा रहा होगा। तो ये लोग कह रहे हैं ट्रंप वाले कि ये गलत तरीके से जीता। अरे 2018 में जीता, 2024 23-24 में जीता, उससे पहले भी जीता करता था। तो अगर जनता चाह रही है तभी तो जीत रहा है। अब इसके कितने समर्थक होंगे आप सोचिए। अब वो सड़क पर क्या नहीं उतरेंगे, अब ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करना नहीं चालू करेंगे। तो अब उस देश के अंदर जो मान लेते हैं दो पार्टी, मान लेते हैं अगर वहां पर होगी तो दो पार्टी होगी, एक मतलब आधे ज्यादा जनता तो इसकी तरफ होगी, आधे ज्यादा जनता विपक्ष वाले की तरफ होगी। तो अब उन दोनों में भिड़ंत होगी, यहां पर ट्रंप के खिलाफ लोग भिड़ना चालू करेंगे। तो अब देखोगे तो वहां पर जैसे एक सिविल वॉर का टाइप चालू हो सकता है, लोग यूएसए के खिलाफ काफी आक्रोश हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन अब क्या है ना, ट्रंप पूरी तरीके से धीरे धीरे देखिएगा फंसता चला जाएगा। ये इसकी एक गलती इसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। ये भले ही ताकत दिखाने के चक्कर में इसने भले उठवा लिया, लेकिन भाई साहब अब इनकी कोई खैर नहीं, क्योंकि अब पूरी दुनिया ये सोचेगी कि यार ऐसे तो ट्रंप के पास अगर इतनी पावर रही तो कुछ भी कर सकता है, डॉलर अगर इतना मजबूत रहा तो कुछ भी कर सकता है। इससे बढ़िया अब इनको तोड़ने का समय आ चुका है। और भाई साहब अब जो इनको तोड़ा जाएगा अन्य देशों द्वारा, क्योंकि अब चाइना और रूस, भारत सब खिलाफ हो चुके हैं। भारत अभी खास तौर पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन चाइना और रूस आराम से बोल चुके हैं, खुलेआम बोल चुके हैं। आइए देखते हैं क्या बोले हैं। लेकिन उससे पहले अमेरिकी आर्मी ने वेनेजुएला के अंदर घुसा और वेनेजुएला की जो राजधानी काराकास थी वहां पर भी अटैक किया, 4 अन्य जगह पर अटैक किया, मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया और वहां पर मिसाइलें भी गिराई गई। और खास तौर पर आप देखोगे जब ये मिसाइलें गिराई गई तो उसी के ही कुछ देर बाद वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको उठवा लिया गया। और उठवाने के बाद मतलब ये अपने घर में थे और इनकी वाइफ भी इन्हीं के साथ थी। अब आप सोचिए वेनेजुएला के अंदर किसी दूसरे देश का हेलीकॉप्टर आता है, हवाई जहाज आता है और जनता खड़े होकर देखते रहती है, सरकार कुछ करती भी नहीं है। अरे एक गोली भी नहीं चलती वेनेजुएला की तरफ से, अमेरिका वाले आते हैं ठोक पीट कर लेकर चले जाते हैं। अब आप सोचोगे अमेरिका की ताकत है इस वजह से ऐसा किए। असल में अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में राष्ट्रपति को उठवा ले गया। और अब जब दूसरे देश वाले विद्रोह करें, असल में ये जो ताकत दिखाए अमेरिका ना, इससे दूसरे देश वाले बहुत विद्रोह करेंगे। चाइना वाले सोचेंगे कहीं हमारे राष्ट्रपति को ना उठवा ले, तो इस वजह से लोग अब अमेरिका के खिलाफ होना चालू करेंगे। और अगर अमेरिका के खिलाफ होते हैं तो अमेरिका का नुकसान जरूर होगा। सोचकर देखिए कि अगर इनको इनके घर से उठवा लिया गया तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपनी पावर दिखाना चाहता है। असल में पावर नहीं, बल्कि वहां पर जो विपक्षी नेता थे इसके खिलाफ तो वो सब मिले हुए थे। और आप खुद बताइए कि ट्रंप को कैसे पता कि ये बंदा कहां है? आप बताइए कैसे पता कि ये बंदा कहां है कि डायरेक्ट वहीं पर जाए, हेलीकॉप्टर जो उठवा के लेकर चले आए और वेनेजुएला जिसकी 1 लाख की सेना है वो कुछ करे ही ना। हो सकता है ना, मतलब ये तो यार एक तरफा खेल हो गया। अरे गए बस उठा के लेकर चले आए। अरे मान लेते हैं भारत में आते मोदी को उठा के लेकर चले थे, भाई साहब बवाल हो जाता।
इतना लड़ाई हो जाता ना, कोई आदमी सोच नहीं सकता था। आप सोचिए ना, बॉर्डर के अंदर कैसे घुस गए। ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं बॉर्डर पर। क्या जो मशीनें थी, जो गन्स थे, जो तोप वोप गोला बारूद रहते हैं, क्या वो सब नहीं होंगे? थे भाई साहब, लेकिन सब चीज इनको पता था। और अब देख सकते हो इनके पास मतलब इनकी जो इमेज है वो आ चुकी है। काफी लोग कह रहे हैं ये AI जनरेटेड है, लेकिन अभी हाल फिलहाल ओरिजिनल इमेज आ चुकी है, जहां पर इनको गिरफ्तार करते हुए दिखाया जा रहा है और इनको अब उठवा लिया गया है। जैसे सन 2003-2006 के अंदर सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, गिरफ्तार करके फांसी की सजा दिला दी गई थी, वैसे ही आप देख सकते हो इनके साथ भी होगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या था अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि पुतिन और वहां के लोगों ने क्या कहा। असल में पुतिन डायरेक्ट कहते हैं और पुतिन की सरकार डायरेक्ट कहती है कि जो वेनेजुएला के अंदर हुआ वो काफी गलत हुआ और उसकी हम घोर निंदा भी करते हैं और हम वेनेजुएला के साथ हैं, डायरेक्ट कहा। और अब तो ये भी हो सकता है ना, देखिए असल में अभी तक निकोलस मारुडो को, जब ये देखो ये ओरिजिनल इमेज है, इनको किया गया है और वहां के फॉरेन मिनिस्टर रूस के कह चुके हैं, सरगेई जिनका नाम है, असल में ये भी कह चुके हैं कि काफी गलत हुआ है। लेकिन और क्या बातें बोली गई, असल में ये कह रहे हैं कि अब भाई साहब कुछ और नहीं बल्कि एक आपातकालीन बैठक बैठानी चाहिए और उस आपातकालीन बैठक के अंदर डिसाइड होगा कि अमेरिका ने सही किया कि गलत किया। और इमरजेंसी बैठक के साथ साथ ये भी पता लगाना चाहिए कि आखिरकार क्यों किया इन्होंने। और रशिया जो है वो अब क्या कह रहा है कि वेनेजुएला को वेपन और आर्मी दोनों तरीके से सहायता देगा। और आपने देखा होगा कि जब रशिया यूक्रेन हुआ था तो उस रशिया यूक्रेन के अंदर यूक्रेन को मदद कर रहा था अमेरिका, गोला बारूद तोप सब कुछ देने की कोशिश करा रहा था, नाटो के देश द्वारा दिलाने की कोशिश कर रहा था और खुद भी दे रहा था। अब यहां पर रूस करेगा इसी तरीके से। अब रूस वेनेजुएला को हथियार देगा, काफी अन्य चीजें देगा और अमेरिका से लड़वाएगा। और अब अमेरिका को तबाही फील होगी कि आखिरकार तबाही होती कैसे है। तो अब जान जाइए 2026 भाई साहब, ये 2026 नहीं, ये कई देशों के लिए काल बनकर उभरा है। और इस 2026 के अंदर जितने युद्ध होंगे ना, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। अभी आप गिन लो कितने युद्ध हो रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, फिर चाइना ताइवान से होने वाला है, फिर थाईलैंड कंबोडिया से हो रहा है, अमेरिका वेनेजुएला से होने लगा, रशिया यूक्रेन से हो ही रहा है, ईरान के अंदर हो ही रहा है, इजराइल ईरान से होता ही रहता है, पाकिस्तान वैसे ही कंगाल है। मतलब आप गिन कर अभी गिन लोगे ना तो 15-20 देश आ जाते हैं जो कि अभी युद्ध के कगार पर हैं या फिर युद्ध अभी कर रहे हैं। हाँ मतलब इतना घोर मतलब अब होने वाला है 2026। 2025 ठीक था, काफी ठीक नहीं था, लेकिन अब 2026 और खराब होने वाला है। अब यहाँ पर जो रूस है, अब इसको एक मौका मिल चुका है कि अमेरिका के खिलाफ किसी को भिड़वाने का। तो अब रूस वेनेजुएला को हथियार प्रोवाइड कराएगा, अन्य चीजें प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से अब रूस वेनेजुएला को हथियार प्रोवाइड कराकर उसके खिलाफ लड़वाएगा। और यही सेम काम चाइना करेगा और यही सेम काम और अन्य देश करेंगे। क्योंकि आप देखने की कोशिश करोगे, ये लिस्ट आपको सब कुछ बता देगी। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, लेकिन वेनेजुएला पूरे दुनिया के अंदर जानते हो कितना तेल एक्सपोर्ट करता है? केवल 0.8%। जानते हो क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा रखा है कि कहीं तुम तेल बेच नहीं सकते, और अगर कोई खरीदेगा तो भाई साहब हम फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे, डॉलर बंद कर सकते हैं। इस वजह से लोग सैंक्शन से डरते हैं कि कहीं अमेरिका सैंक्शन न लगा दे। इस वजह से वेनेजुएला से लोग तेल नहीं खरीदते और ये खुद बेच भी नहीं पाता। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल देखोगे तो वेनेजुएला के पास है 3 लाख से ज्यादा बिलियन बैरल तेल है। हाँ, ये हम बैरल के हिसाब से बात कर रहे हैं। टॉप 10 कंट्री की बात करें तो नंबर ऑफ बैरल्स में सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास है। फिर कहीं सऊदी अरब आता है, कनाडा, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, रशिया, लीबिया और यूएसए। अब यही जो वेनेजुएला के अंदर तेल था ये यूएसए लेना चाहता था, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर क्रूड ऑयल इतना सस्ता है ना कि आप विश्वास नहीं करोगे। अभी मैं आपको जब नंबर बताऊंगा, जानते हो कितना सस्ता है? पानी से भी सस्ता है। अरे यहाँ पर बिस्लेरी की बोतल और अन्य बोतलें 20 रुपए की एक बोतल मिलती है ना, यहां पर आप जाओगे भाई साहब विश्वास ही नहीं करोगे, मैं बताने जा रहा हूं 0.5 रुपया में आपको 1 लीटर क्रूड ऑयल मिलेगा। 0.5 मतलब 1 रुपया दे दोगे ना तो आपको 1 लीटर तेल मिल जाएगा। और भारत के अंदर 100 रुपया लीटर है। आप खुद सोच कर देख सकते हो। अब क्रूड ऑयल आपको 1 रुपये में 2 लीटर मिलेगा। चलो उसको रिफाइन कर भी दिया जाएगा, तब भी 1-2 रुपये में आपको 1 लीटर आराम से मिल जाएगा।
इतना सस्ता वहां पर तेल है। अब भारत भी यहां से तेल खरीदता था, भारत का भी तेल बंद हो जाएगा। भारत को तो पहले ये 10% तेल प्रोवाइड कराता था सन 2013 और के अंदर। 2020 आते आते इसके ऊपर इतना सैंक्शन ला दिया गया, केवल 2 ही 3% तेल दे पाता था, और इससे तेल रूस, चाइना, बाकी अन्य देश खरीदा करते थे। लेकिन अब इन सब का भी तेल बंद हो जाएगा अगर युद्ध होना चालू हुआ तो, क्योंकि वो देश खुद तेल नहीं प्रोवाइड करा पाएगा और सैंक्शन उसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हो, तो वेनेजुएला अब तेल नहीं दे पाएगा तो बाकी अन्य देशों का भी तो नुकसान होगा, और जब अन्य देशों का नुकसान होगा तो वो विद्रोह जरूर करेंगे। इस वजह से सारे देश कह रहे कि आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। और तुम्हारी यार औकात कैसे होती किसी देश के तुम राष्ट्रपति को उठवा लो। अब यार मोदी को अगर उठवा लोगे तो यहां पर बीजेपी वाले या फिर कोई भी हो वो सब विद्रोह करेंगे कि यार तुम मोदी कैसे उठा ले गए। यार एक देश के अंदर ना हड़कंप मच सकता है, वैसे वेनेजुएला के अंदर मचा हुआ है, और उससे काफी लोगों की जान खतरे में आ सकती है। अब क्या है, वेनेजुएला के अंदर 3 से 5 हजार लोग रहते हैं भारतीय। अब अगर वहां पर आतंक फैला, गोला बारूद हुआ तो भारतीय लोग भी तो मर सकते हैं। तो जब गोला बारूद गिरता तो वो नहीं देखता कि ये किस देश का नागरिक है, वेनेजुएला को वाले को मारना कि इंडियंस को, वो केवल दगता है और जो चपेट में आ जाए वो जाता है। और इसी की वजह से अब बहुत खतरा होगा। अब मान लेते हैं अभी रूस ने कहा कि हमारे देश का कोई मारा नहीं गया, लेकिन अगर मारा गया फिर उसके बाद काफी दिक्कत हो सकती है। और आपको पता है कि अगर रूस और अमेरिका भिड़ गए, वो भी तगड़ा वाला, तो वर्ल्ड वॉर होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 2026 उसी को इशारा कर रहा है, और काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो। ये वेनेजुएला के ऊपर हमला करके ना अमेरिका ने भाई साहब कईयों लोगों का ऊपर हमला कर दिया है, क्योंकि ईरान में वैसे ही तख्ता पलट कर आ रहा है यूएस से, तो ईरान भी इसका विद्रोह करेगा, चाइना भी विद्रोह करेगा, और खुलेआम आपका रशिया विद्रोह करेगा। और रशिया से जिस साइड जाएगा भारत को भी उसी साइड जाना पड़ेगा। अब आप खुद सोच सकते हो, मतलब अब पूरा दुनिया यूएसए के खिलाफ होने वाला है धीरे धीरे। क्योंकि अगर वेनेजुएला तेल देता तो कई सारे देशों को देता, और कई सारे देशों के अंदर तेल सस्ते दाम में मिल सकते थे, पूरी दुनिया का फायदा होता। लेकिन यहां पर यूएसए यानी कि ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में, वहां पर तख्ता पलट कराने के चक्कर में, अपने प्रॉफिट के चक्कर में कईयों देश का बेड़ा गर्म में डाल दिया। क्योंकि वहां पर वेनेजुएला के अंदर एक बार ऑफर दिया गया था, किसी एक औरत द्वारा कहा गया था कि अगर तुमने हमें राष्ट्रपति बना दिया ना यूएस से, तो हम तुम्हें 7 लाख बैरल दे देंगे सस्ते में। तो अब यूएसए को अगर 7 लाख बैरल मिल जाएंगे भाई साहब, उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। तो भाई साहब इस वजह से उसने वेनेजुएला के अंदर तख्ता पलट कराया और राष्ट्रपति को उठवा ले गया। अब किसी और अपने मनपसंद राष्ट्रपति को वहां पर बनाएगा और तेल वो खुद लेगा, पूरी दुनिया को मिल ही नहीं पाएगा, फिर यूएसए लेकर रख लेगा, फिर यूएसए पूरी दुनिया के अंदर भेजने लगेगा तेल। एट द एंड जाकर अगर दुनिया नहीं की तो ये यूएसए और मजबूत होगा। और आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया है तो कल भारत के, तो परसों चाइना के, नरसों रूस के। खत्म, टाटा बाय बाय, पूरा दुनिया कंट्रोल करेगा यूएसए वापस से। क्या लगता है कि यूएसए को सुधारना जरूरी है कि नहीं? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।